ब्रीथ। ऑफ कोर्स। गुड आंसर। बिकॉज जब मैं दिल्ली आई थी ना तो सबसे पहला कंसर्न मेरा यही था कि क्या मैं सांस ले पाऊंगी यहाँ पे। सो लाइक व्हेन आई मीट पीपल, rather than asking are you all able to hear me, I ask them are you all able to breathe, क्योंकि सांस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। क्योंकि हमारी सरकार को AQI और बाकी चीज़ों की याद तो सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पे ही आती है, और सारी माँ बहन उनकी प्यारी दीदी और प्यारी अम्मा हो जाती हैं। तो सरकार तो टेबल के नीचे से पैसे लेने में ही बहुत बिजी रहती है, तो मैंने सोचा थोड़ा बोल के याद दिला दूँ। एनीवेज, आप सब NSD के छात्र हैं, बहुत सारे बड़े लोग भी हैं, बट NSD बहुत फेमस है क्योंकि NSD शायद एक्टिंग स्कूल में सबसे नंबर 1 स्कूल माना जाता है। यहाँ से निकल के आगे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस निकलेंगे। तो एक्टिंग स्कूल में आने के पहले जब आप लोगों ने घर पे बोला होगा कि पापा मम्मी एक्टिंग करनी है, तो पापा मम्मी का रिएक्शन क्या रहा होगा? पापा ने बोला होगा कि बेटा दुनिया के सारे करियर ऑप्शंस मर गए थे क्या कि तू एक्टिंग करने चला है? और वो छोटी बहन जो कभी मुंह खोल के बोलती नहीं, उस छोटी बहन ने भी बोला होगा कि भाई ये शक्ल देखिए शीशे में अपनी, बड़ा है एक्टर बनने। तो हमारे इंडिया में ना सोसाइटी ऐसी है कि कुछ भी करियर चूज कर लो, लोग टांग जरूर अड़ाएंगे, और खास करके ऐसा करियर जो एक्टिंग हो या स्टोरी टेलिंग जैसा हो, अलग सा। तो मैं वैसे वाराणसी से हूँ, तो वाराणसी बहुत फेमस है अपनी गलियों के लिए, घाट के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, मंदिरों के लिए, और मोदी जी वहाँ से सांसद भी हैं। तो कुल मिला के बहुत प्रसिद्ध शहर है, और दुनिया में सबसे पुराना शहर भी वही है, और ठीक उतनी पुरानी वहाँ के लोगों की सोच भी है। मतलब वहाँ पे जाने के बाद मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा आगे आ गई हूँ या लोग वहीं के वहीं रह गए हैं। और मैं वैसे ही घर जाती हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ। बनारस में ना खाना पीना सारी चीज़ बहुत फेमस है, और ठीक उतना ही फेमस है बनारसी पान। और ये चीज़ मैं बोल के नहीं बता रही, जब वहाँ पे जाएंगे आपको सड़कों पे दीवारों पे इसका प्रूफ लोग खुद देते हैं तो बनारसी पान कितनी फेमस है। तो मैं घर गई तो यहाँ से आने के बाद घर गई तो एक अंकल मिले। मतलब पान से इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है लोगों को कि आप अगर उनसे नॉर्मल भाषा में पूछेंगे कि अंकल वो संकट मोचन मंदिर किधर है, तो अंकल ऐसे नहीं बोलेंगे कि बेटा इधर से जाके उधर चले जाना। अंकल बोलेंगे अब आप समझते रहिए कि किधर जाना है, कैसे जाना है, मतलब समझ में नहीं आएगा आपको। तो मैं घर गई। अब हर एक यूथ के लिए सबसे ज़्यादा ट्रिगरिंग पॉइंट क्या होता है? कोई तुमसे ये पूछ ले कि तुम्हें क्या करना है, तुमसे ज़्यादा खून नहीं किसी का खोलेगा, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हें किधर जाना है। तो फिर मैं ऐसे घर गई तो मुझे एक अंकल ने मुंह में पान रख के पूछा, और बेटा आगे का क्या प्लान है? तो मैंने बोला, अंकल अगर ये प्लान शब्द आप वो 6 बच्चे पैदा करने से पहले यूज किया होता तो शायद धरती पे बोझा कम नहीं होता। मतलब लिटरली दे गो ऑन हैविंग किड्स एंड किड्स। एक बच्चा, अच्छा लड़की हो गई, नहीं दूसरा आउटपुट, अच्छा दूसरी भी लड़की, तीसरा आउटपुट, ऐसे कर करके कीप ऑन हैविंग किड्स एंड किड्स। बट मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों, मतलब किसका इंतजार है? एक लड़की है, नहीं लड़की नहीं चाहिए, उनको चाहिए वो कुल का दीपक। कौन? बेबी बॉय, मतलब वो लड़का। क्यों भाई, लड़का क्यों चाहिए? लड़की को पढ़ाओ, लड़की आएगी तो पैसा इकट्ठा करेंगे, पढ़ाई के लिए नहीं, दहेज के लिए। उसको अच्छे से शादी करके हटा देंगे, और लड़का भले अनाथ आश्रम में डाल दे, फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी हमारी सोसाइटी, जो कि हार्श रियलिटी है। तो एक दिन मैं मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आप बहुत सारी समाचार देखते ही होंगे, तो समाचार पत्र खोलो तो क्या खबर आएगी कि 200-300 लड़कियों का बलात्कार हो गया। मतलब पूरे इंडिया में तो इतना तो आता ही होगा कम से कम, जो पेपर में आता है। उसके बियॉन्ड आप जाएंगे तो बहुत सारे खबर ऐसी हैं जो कि आपको दिखती ही नहीं होगी। मतलब बहुत सारे समाचार दब जाते हैं, आपके घर में आपके साथ कोई कुछ कर दे, कोई आपका रिश्तेदार हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। मतलब आए दिन नए नए हादसे होते रहते हैं। और हमारे नेता लोग, वो तो उनकी तो बात ही नहीं करनी मुझे, आप लोग समझ ही जाएंगे कि नेता लोग किस चीज़ में बिजी रहते हैं। तो नेता लोगों की तो बात ही नहीं करनी। तो मैंने एक दिन भगवान जी से पूछा कि भगवान जी, धरती पे पाप तो बढ़ता ही जा रहा है,
आप क्या शेष नाग पे इतनी आपको शैया इतनी प्यारी होगी कि आप उठ के आ नहीं रहे लोगों को जगाने के लिए, मतलब क्यों नहीं आ रहे? तो भगवान जी ने बोला बेटा मैंने 2 चीज़ दे दी है तुमको, एक होता है शरीर, एक होता है बुद्धि। शरीर और बुद्धि, अब उसके बाद जो करना है वो तुम करोगे। मैं क्यों आऊँ हर बार अपनी प्यारी नींद छोड़ के तुम्हें बताने कि तुम्हें क्या करना है, अब तुम जानो तुम्हें क्या करना है। फिर मुझे एक श्लोक याद आया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें भगवान जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन जब जब धरती पे पाप पड़ेगा तब तक मैं आऊँगा। भगवान तो आए नहीं, आए क्या? किसी को दिखे भगवान? है ही नहीं वो। डेली मंदिर में जाते हैं, चढ़ाते हैं, भगवान दिखते हैं। मैंने फिर भगवान जी से बोला भगवान जी आए क्यों नहीं आप? मैं तो वेट कर रही हूँ, मेरे हिसाब से पाप बहुत बढ़ चुका है, मतलब बहुत गलत हो रहा है लोगों के साथ। फिर भगवान जी ने बोला मुझसे कि देखो खुशी, जितनी चीज़ें हैं वो हो चुकी हैं, अब मैं तुम्हें शरीर और बुद्धि के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता। अब गलत हो रहा है, वो गलत कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ क्या तुम्हारे साथ? तुम ही लोग कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो क्यों नहीं तुम लोग जाके बहुत रोक रहे हो ये सारी चीज़ें? मैं ऐसा स्पेशल क्या करूँ कि नहीं बेटा तुम्हारे साथ गलत हुआ, रुको रुको रुको, नहीं ये मेरी प्यारी बेटी, इसके साथ गलत नहीं करना, इसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होगा। तुम जाओ अपनी आवाज़ उठाओ, अपने लिए लड़ो। और मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि धर्म के नाम पे लोग लड़ते क्यों हैं। हम धर्म की बात करते हैं तुरंत ये धर्म मेरा, ये धर्म मेरा, वो धर्म मेरा, मैं इस धर्म से हूँ। भगवान कहते हैं कि धर्म के नाम पे तुम लोग लड़ते हो। धर्म ये नहीं सिखाता, धर्म तो कुछ और बताता है कि इंसानियत सीखो, अपने अंदर के दबे इंसानियत को जगाओ, आत्मा से लोगों को देखना सीखो। मैंने कहा ये भी बात ठीक है, मान लेती हूँ, ठीक है आप नहीं आएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, लोगों को जगाना पड़ेगा शायद।